नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में जुर्म की गवाही देती हुई लाइव तस्वीरें होंगी। पहली तस्वीर उस शैतान अंकल की जिस किडनैपर को पेड़ से बांधा गया। पिछले 7 साल से मासूम गुड़िया उसके निशाने पर थी। दूसरी तस्वीर होगी उस चोरनी गैंग की जिनका गुनाह का फॉर्मूला है आधे इधर आधे उधर। आज ठगी के उस्ताद का लाइव कबूलनामा भी होगा। जो पॉकेट मार गैंग से खरीदते हैं एटीएम कार्ड, कहीं इन मददगार नटवरलाल गैंग के झांसे में आप तो नहीं आए। कहां चावल ना बनाने की सजा थी, सजाए मौत। रिश्तों का एनकाउंटर भी होगा आज के क्रिमिनल्स में। एक किडनैपर की कैसे शामत आई, ये आपको लाइव दिखाएंगे। जिस किडनैपर को पेड़ से बांधा गया, जिसने 10 साल की बच्ची को अगवा किया और जंगल में उसके साथ दरिंदगी करने जा रहा था, लेकिन वो गुड़िया बच गई। इस दरिंदे की क्राइम कुंडली सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। 7 साल एक शैतान अंकल जिसके निशाने पर होती है मासूम गुड़िया। यह खुलासा होश उड़ा देने वाला है, आप भी देखें। हजार 2016 में थाना इंदार जिला शिवपुरी में भी उसने इसी टाइप की वारदात की है। जमानत के बाद उसने पुनः इसी प्रकार की घटना थाना कदवाया जिला अशोकनगर में की है। उसमें भी नाबालिग बालिका का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की। पेड़ पर बंधा किडनैपर लाइव, उसकी आंखें ढूंढे शिकार। मासूम बच्चियों का वो गुनहगार। उसके रगों में दौड़े वहशीपन। सात साल शैतान अंकल। ये वो दरिंदा है जिसके गुनाह की फेहरिस्त सुनाने से पहले आपको बताते हैं कैसे मासूम बच्चियों पर इसकी निगाह रहती, कैसे ये शिकार ढूंढता है और कैसे भोली भाली बच्चियों को टारगेट करता। जिसकी निगाह 10 साल की गुड़िया पर थी। हुआ क्या, उसे बताने से पहले आपको ये बताते हैं। इस जगह से बच्ची के चीखने की आवाज आई। आवाज सुनकर कुछ लोग पहुंचे और इस दरिंदे किडनैपर से बच्ची को बचा लिया। गुना के कोतवाली थाना इलाके में 10 साल की मासूम अपने भाइयों को छोड़ने स्कूल गई थी। बस इसी दौरान बच्ची पर इस हैवान की नजर पड़ी और बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, ये कहकर कि पापा के पास ले जाता हूँ। कल सुबह हमारे गुना कस्बे में बूढ़े बालाजी के पास एक बालिका स्कूल के पास खड़ी थी, तो इस ने उसका अपहरण किया। अपहरण करने के बाद वो भदौरा के जंगल में उससे साथ जाती करने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच में वो लड़की चिल्लाई। चिल्लाने पर उसके जो ट्रैक्टर चालक थे वो लोग वहाँ दौड़े और इसके बाद उन्होंने डायल 100 को कॉल किया तो पुलिस पहुँच गई। दोनों के संयुक्त प्रयास से बालिका को सुरक्षित बचाया और उस दरिंदे को पकड़ा। उस पर हम लोग अभी NSA कार्रवाई कर रहे हैं। इधर जंगल में अपनी वहसी हसरत ये हैवान पूरा करना चाहता था, लेकिन खेत पर काम कर रहे कुछ लोगों ने बच्ची की आवाज सुनी और इस शैतान को पकड़ लिया। 27 साल का गोवर्धन कुशवाहा अशोकनगर का रहने वाला है। जब पुलिस ने इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला तो होश उड़ाने वाला था। 7 साल से ये दरिंदा ऐसी ही घिनौनी हरकतें करता आ रहा था। 7 साल पहले 2016 में इस पर ऐसा ही मामला दर्ज हुआ था, जिस मामले में उसे 10 साल की सजा हुई। जमानत पर छूटा था ये दरिंदा। 2016 में थाना इंदार जिला शिवपुरी में भी उसने इसी टाइप की वारदात की है। इसमें उसको 2018 में 10 वर्ष की का कारावास हुआ है, लेकिन उसमें वो जमानत पर 2000 में वो छूटा है। ये सिर्फ एक ही मामला नहीं है। जेल की हवा खाने के बाद भी इसकी हरकतें कम नहीं हुई। पुलिस की माने तो शिवपुरी के इंदारा थाना इलाके के बाद
अशोकनगर के कदवाया थाना इलाके में नाबालिग बच्ची का किडनैप कर उसके साथ वहशीपन किया। जमानत के बाद उसने पुनः इसी प्रकार की घटना थाना कदवाया जिला अशोकनगर में की है। उसमें भी नाबालिग बालिका का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की, वहाँ भी वो जमानत पर छूटा है। इसी प्रकार का घटना हमारे यहाँ किया है, तो हमने उसकी गिरफ्तारी की है। साथ में ही उसका हम NS से प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका नाम गोवर्धन पिता राम सिंह कुशवाहा, ये 27 साल का है, ग्राम कदवाई का रहने वाला है और ये बहुत ही दुर्दांत टाइप का और इस टाइप का अपराधी है जो इसने जो घटनाएं कारित की हैं सभी नाबालिग बच्चियों के साथ की है। और अब 10 साल की मासूम गुड़िया को ये शिकार बनाने वाला था। ऐसे दरिंदे समाज पर कलंक हैं। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या कभी आपने सुना है पॉकेट मार गैंग की भी चांदी चांदी हो सकती है? अगर आप सोच रहे होंगे कि पॉकेट मार वो मालामाल होते हैं तो ये कहानी जरा अलग है। हम जिस मददगार नटवरलाल गैंग की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, दरअसल वो गिरोह पॉकेट मार से ATM कार्ड खरीदता है और फिर उससे लोगों को लगाता है चूना। कैसे? आप भी खुद लाइव सुनिए 420 की कहानी, ठगों की जुबानी। पॉकेट मार से खरीदे ATM कार्ड, 200 रुपए से होते मालामाल। इनके निशाने पर महिलाएं, टारगेट पर बुजुर्ग। बिहार टू रायपुर, कई राज्यों में जाल। मददगार नटवरलाल। ठगी की ऐसी वारदात और 420 का यह तरीका अपने आप में हैरान करने वाला है। पॉकेट मार की भी चांदी चांदी हो जाती है। इस गैंग से पहले आप ये सुनिए, ये गिरोह कैसे ATM कार्ड खरीदता है, पूरी कहानी तफसील से बताएंगे। आप लोग कार्ड कहाँ से लाते? पहले कार्ड तो किसी भी पॉकेट मार पे कहीं पड़ा ही रहता था। कई राज्यों में इस गैंग का जाल फैला है। ATM में जाकर बिना किसी हथियार के लूट करने वाले या कहें ठगी करने में माहिर ये गैंग उस लोकेशन को चुनता है ये गिरोह जहां ATM सुनसान इलाके में हो। दूसरा, वहां कोई गार्ड ना हो, जिससे शिकार को फंसाना आसान हो जाता है। अक्सर बुजुर्ग और महिलाओं को ये गिरोह निशाना बनाता है। कबीर नगर और खमतराई क्षेत्र में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटनाएं हुई थी ATM एक्सचेंज की। जो कबीर नगर है उसमें प्रार्थी के साथ 84,000 रुपये की ठगी हुई थी और खमतराई क्षेत्र में 80,000 रुपये की ठगी हुई थी। क्योंकि दोनों में ही मोडस ऑपरेंडी सेम था तो इस पर क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था और उस पर कुछ हम लोगों को प्राइमरी लीड मिलने के बाद एक टीम दिल्ली रवाना की गई थी और नोएडा से 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। ATM में एंट्री करते ही यह गिरोह देख लेता है किसी को रुपए निकालने में दिक्कत हो रही है तो उनकी मदद के बहाने ठगता है ये गिरोह। दूसरा ये कि रुपए निकालते वक्त ट्रांजैक्शन कैंसिल हुआ या नहीं ये कहकर फिर से फरियादी को बुलाता है और इस प्रोसेस में ATM कार्ड चेंज कर लेता। यही नहीं, पिन नंबर भी देख लेता और कार्ड ऐसे बदलता कि शक तब होता जब रुपए निकाले जाते। नवादा जिलों के रहने वाले हैं और तीनों ने घटना करना स्वीकार भी कर लिया है। उनसे 31 नग जो है ATM कार्ड जब्त किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त जो बेलेनो कार है वो जब्त किया गया और 27,000 रुपये नगद राशि जब्त की गई। रायपुर में जब 2 जगह एक ही पैटर्न पर ठगी हुई तो ये राज खुला। बिहार के नवादा की रहने वाली ये गैंग है जो पॉकेट मार से 200 रुपए में ATM कार्ड खरीदता और कभी पड़े हुए ATM कार्ड और बस फरियादी का जिस बैंक का ATM होता उससे बदल लेता जिससे शक ना हो। कैसे सीखा ये 420 का हुनर, सुनिए जरा। ये सब काम होता है ना, कौन से गाँव? गया के साइड, वहाँ पे बहुत सारे लोग करते हैं तो वो बोले कि ऐसे कर देना चाहिए। ये गिरोह कई राज्यों में लोगों को बेवकूफ बना रहा था। जब आप भी ATM जाएं तो जरा होशियार रहिए क्योंकि ऐसे ठग बस आपको उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
क्या चावल नहीं बनाने पर कोई किसी की हत्या कर सकता है? तो जवाब है हाँ। क्या कोई शक में शैतानपन किसी को मार सकता है? तो तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। आप भी देखिए 3 शहर रिश्तों का एनकाउंटर। चावल पर चिकल्लस, वो हुई खामोश। कहीं कुल्हाड़ी से वार, खेल खत्म। कहीं शक में बना वो शैतान। तीन शहर रिश्तों का एनकाउंटर। मामूली सी बात और रिश्तों का दी एंड। शक की मिजाज और रिश्ते ढेर। कलह में बिलखता परिवार, यही तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये हत्यारा जिसे आप देख रहे हैं, इसने अपनी पत्नी की जान ली है। पत्नी को गला दबाकर खामोश कर दिया। रायपुर के विधानसभा थाना इलाके के रहने वाले अनिल गिलहर ने पत्नी अमृता गायकवाड़ को क्यों मारा, वजह सुन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। थाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पचेड़ा में मृतिका अमृता गायकवाड़ की मां ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी की जो है गला दबाकर हत्या कर दी गई है, जिस पर से मर्ग पंजीबद्ध करते हुए पीएम रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात मामला होमिसाइडल पाने जाने से धारा 302 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। खाने को लेकर झगड़ा हुआ था, बस घर में पत्नी ने चावल नहीं बनाया था तो चिकल्लस हुई और फिर मातम छा गया। वजह यह रही इसमें कि जैसे ही आरोपी इसमें पूछताछ की गई घर वाले से, तो पति अनिल गिलहरे जो कि उसका प्रेम संबंध होने से पति भी है, और इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि खाना बनाने चावल देने की बात पर से चावल नहीं है, खाना नहीं है करके ऐसा बोला, तो उसमें आवेश में आकर उसने जो है अमृता की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसमें वर्तमान में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के एक और शहर में आपको लिए चलते हैं। बिलासपुर में रिश्तों का ये विलाप किसी को भी तड़पा दे। घर में 2 लाश पड़ी थी। पत्नी का मर्डर हुआ था और हत्यारा पति फांसी के फंदे पर झूल रहा था। कोटा थाना इलाके के मोहन भाटा में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। यहाँ कत्ल की वजह थी पत्नी के कैरेक्टर पर शक, और शक में क्या हुआ ये आप देख सकते हैं। सिसकते रिश्तों का दर्द तो उज्जैन भी बयां कर रहा है। उज्जैन से 75 किलोमीटर दूर नागदा के खाचरोद के नंदवासा गांव के इस खेत पर 8 साल का आशित स्कूल से घर पहुंचा, और खेत पर पहुंचते ही आशित रोने लगा क्योंकि उसके आंखों के सामने उसकी मां भावना की लाश पड़ी थी। इसी खेत पर आशित का पिता दिनेश बेसुध पड़ा था, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था, जिसे इलाज के लिए रतलाम भेजा गया, लेकिन पिता ने भी दम तोड़ दिया। करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि नंदवासला जो गांव है वहाँ पर जो दिनेश है, कोटवार का लड़का है, वहाँ पर उसने अपने खेत में अपनी बीवी को मतलब डराती मुझे सब्जी काटने वाली, उससे उसकी हत्या कर दी। दिनेश ने ही अपनी गृहस्थी उजाड़ी थी, जिसने डराती से हमला करके पत्नी भावना की हत्या की और फिर खुदकुशी, और इस सनक में 3 मासूम बच्चे यतीम हो गए। उस समय जब पुलिस पहुंची तो जो दिनेश था ना, ये दवाई पिया हुआ लेटा हुआ था, तो इसके परिजनों ने देखा है, छोटा बच्चे ने देखा, वो परिजनों को बुलाया, तो परिजन इसको रतलाम हॉस्पिटल ले गया, वहाँ इसको एडमिट किया। वो पुलिस ने उसमें मर्ग पंजीबद्ध करके हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। सोचिए जरा, दिलों में नफरत और फिर ये खूनी खेल, एक झटके में ही सब कुछ खत्म। रायपुर से युगल तिवारी, बिलासपुर से विनोद कुशवाहा और उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक शहर में रिश्तों की कत्ल की वो वारदात सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। एक बेटा लकवाग्रस्त मां की तीमानदारी इतनी की वजह उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। आखिर कत्ल के पीछे वजह क्या थी? बेटे का यह वहशीपन आपको भी थर्रा कर रख देगा।
इस घर में जो हुआ वो झकझोर कर रख देता है। जिस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, जिस आवाज में मदद की गुहार थी, एक बुजुर्ग महिला खुद को बचाने के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसे कोई बचाने आता उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। खरगोन के बड़वा थाना इलाके के बावड़ी खेड़ा गांव में 65 साल की बुजुर्ग महिला कमलाबाई की हत्या कर दी। पुलिस वालों को इस हत्या की खबर लगी। जब पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंची तो घर में टूटा डंडा मिला, ईंट भी, और खटिया पर बुजुर्ग महिला की लाश, और कातिल भी जो क्राइम सीन पर मौजूद था। पुलिस कंट्रोल रूम से 3:45 बजे के लगभग हमको सूचना मिली थी। डायल 100 पे एक इवेंट आया है कि बावड़ी खेड़ा के ग्राम हीरापुर में एक महिला की हत्या कर दी है। उनके लड़के ने ऐसी सूचना मिली थी। फिर हम घटना की तस्दीक के लिए मौके पे गए। वहाँ पे एक वृद्ध महिला 65-70 साल की मृतावस्था में खटिया पे पड़ी हुई थी। रिश्तों के कत्ल की यह वारदात जब जल्लाद औलाद दिनेश ने मां की जान ले ली। आरोपी बेटा दिनेश मां की जान का दुश्मन बना, जो शराब के नशे में धुत था, और उसने बुजुर्ग मां को मार डाला। मैं आसपास हमने पूछताछ की तो एक पड़ोस में रहने वाले ने कहा कि ये 1 बजे करीबन उनका लड़का कोई मारपीट कर रहा है। ऐसी सूचना उसकी पत्नी ने बताई। तो उसके बाद वो वहाँ गया मौके पे, तो वो काफ़ी गंभीर चोट आई हुई थी और पड़ी हुई थी खटिया पे, और उनका लड़का भी वहीं पे था, जो दिनेश पिता राजाराम है, और मृतिका का नाम है कमलाबाई पति राजाराम, जो उसकी माँ है। सोचिए जरा, एक माँ जो लकवाग्रस्त थी, जिसे इस वक्त बेटे के सहारे की जरूरत थी, लेकिन शायद बेटे के लिए माँ बोझ बन गई। जिसे मां की तीमारदारी करनी थी, उस मां को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात से सब सन्न है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। राजस्थान